अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुखदेव जी कौन है? तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी, जैसे आजकल बच्चों को एक आदत होती है, फोन में, आईपैड में, आईपॉड में गाने सुनते रहते हैं, ऐसी हमारी किशोरी जी भी सुनती रहती हैं, लेकिन तब फोन आईफोन तो होते नहीं है, तो क्या करें। और क्या सुनना प्रिय है? ठाकुर जी का नाम सुनना प्रिय है। कृष्ण, माधव, मुकुंद, मधुसूदन, केशव, मुरारी, हरि, ये सारे नाम जब किशोरी जी सुनती है ना, आनंदित हो जाती हैं, झूमने लगती हैं, नाचने लगती हैं। पर कौन सुनाए? तब किशोरी जी ने ललिता विशाखा से कहा कि 24 घंटे मेरे पास नाम चलता रहे, कृष्ण नाम, कृष्ण की अलग। अच्छा, किशोरी जी नाम नहीं सुनती, जैसे मधुसूदन, मधुसूदन नाम बोलते किशोरी जी मधुसूदन क्यों है ठाकुर जी, उसका चिंतन करती हैं। मुरारी क्यों है ठाकुर जी, उसका चिंतन करती हैं। गोपाल, तो जैसे गोपाल कहा तो गैया चराते हुए ठाकुर जी का चिंतन करने लगती हैं। गिरधारी, जैसे गिरधारी बोलते हैं तो गिरिराज्य धारण किए हुए ठाकुर जी का चिंतन करती हैं। किशोरी जी के नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव अनुसरण करती रहती हैं। पर कोई ऐसा मिले जो 24 घंटा नाम सुनाता रहे, सोते उठते जागते खाते पीते हमेशा नाम चलता रहे। तब ललिता जी एक सुख पक्षी को लेकर के आई, एक तोता को, और कहा, हे श्यामाजू, जे तोता है और जाको एक स्वभाव है, कहा जे रट के सुनाए दे। तो एक दिना तो आप या को रटाओ और अगले दिना पूरे दिना या तो सुनो, ऐसा आप कर ले करो। किशोरी जी एक दिन तो पूरे नाम याद कराती हैं, तोता एक दिन में पूरा रट लेता है, अगले दिन किशोरी जी कुछ नहीं बोलती, वो तोता ही बोलता रहता है। कभी किशोरी जी कंधा पे आके बैठ जाता है, कभी किशोरी जी के सिर पे बैठ जाता है, कभी हाथ पे आके बैठ जाए, कभी कहीं विराज जाए, और उसके मुख से निकलने वाले नामों को सुनकर के किशोरी जी अति आनंदित होती हैं। तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। किशोरी जी तोता को पढ़ाती रहती हैं। एक दिन श्याम सुंदर आए, ठाकुर जी आए। जैसे ही ठाकुर जी आए, सब ने दंडवत प्रणाम किया, सब चमड़ डोरा रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, कोई ठाकुर जी को बीड़ी पवा रहा है, कोई लड्डू पवा रहा है, सब सखियां ठाकुर जी को मनोहार कर रही हैं, सब वंदन कर रही हैं। और किशोरी जी सब सखियों को देख रही हैं कि ठाकुर जी की खातिरदारी में कोई कमी तो ना कर रो। तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी उस तोते के ऊपर। सबने प्रणाम किया, पर उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया, उस तोते ने वंदन नहीं किया। ठाकुर जी जब चले गए, तब किशोरी जी ने उस तोते को बोला, सुनो इधर आओ। फिर से शुरू हो गया, मधुसूदन, मुरारी, मनोहरी, ठाकुर जी के मधुर मधुर नाम सुनाने लगा। बोले नाम मत सुनाओ, ये बताओ, श्याम सुंदर आए थे, सबने प्रणाम किया, तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख पक्षी बोले, वो कौन थे जो आए थे? मैं तो नहीं जानता। अरे वो वही मदन मोहन जिनका तुम नाम बोलते हो। बोले कौन मदन मोहन? मुझे केवल नाम पता है, पर उसका अर्थ नहीं पता, और नामी को मैं जानता नहीं। किशोरी जी बोली, ओह याने रट ली हो बस, जाने ना है। तब किशोरी जी बोली, हे सुख पक्षी, अब मैं तो को तभी स्वीकार करूंगी जब तू जितने नाम गावे, वह नाम गावे वाले नामी को पहचान करके आवेगो, वह के बारे में जान के आवेगो, परिपूर्ण रूप से उनकी पूरी जानकारी। कभी ठाकुर जी की किसी भी गुण, किसी भी स्वभाव, किसी भी कर्म, किसी भी व्यवहार से तुम वंचित ना रहो, सब तुमको पता हो, क्योंकि जो कृष्ण को जाने वो मुझ को प्रिय है। और जब तक तू कृष्ण को जान के नहीं आवेगो, तब तक मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगी। अब जाओ। तब किशोरी जी उत्सुक व्याकुल हो गया, ललिता विशाखा जी के पास गया। किशोरी जी मुंह को दूर कर रही हैं, कोई कृपा करो ना। बोले कृपा का जा करके ठाकुर जी को अनुसंधान करके आ, श्रवण करके आ, सत्संग करके आ, कौन है ठाकुर जी समझ के आ। तब उस सुख ने जाकर के घनघोर तपस्या की, और तप के कारण वही सुख
जब अमर कथा सुना रहे हैं देवादिदेव महादेव पार्वती को, वहीं वो सुख पक्षी महादेव के ठीक पीछे प्रकट हुआ और पूरी कथा श्रवण कर रहा है। महादेव ठाकुर जी की एक एक लीला श्रवण करा रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला सुनाई, गोवर्धन लीला सुनाई। जैसे ही रास लीला सुनाने लगे, रास लीला में रास का प्रसंग आते ही पार्वती जी इतनी उन्मत्त हो गई कथा में कि पार्वती जी को एक नियम दिया था, क्या कि हर 20 मिनट, हर 20 सेकंड में ओम 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 शब्द का उच्चारण करती रहना। क्यों? क्योंकि मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, तुम सुन रही हो, इसका मुझे प्रमाण प्राप्त होता रहे। लेकिन रास बिहार की लीला आते ही ऐसी उन्मत्त हो गई पार्वती जी, नृत्य करने लगी। उनको लगने लगा मैं कथा नहीं सुन रही हूं, मैं भी रास बिहार की एक गोपी हूं, मैं भी श्याम सुंदर के साथ में रास कर रही हूं। जैसे ही पार्वती जी रास में प्रविष्ट हो गई, अपने मानसी में ओम शब्द का उच्चारण विस्मृत हो गया। थोड़ी देर जब ओम का उच्चारण नहीं हुआ तो पीछे बैठे तोता ने मन में विचार किया, कथा विक्षिप्त हो जाएगी, कथा यहीं रुक जाएगी अगर ओम शब्द का उच्चारण नहीं हुआ। तो पार्वती जी के स्वर में उस सुख पक्षी ने ओम उच्चारण करना प्रारंभ किया। 7 दिन की कथा पूरी होते ही जैसे ही महादेव ने जय जयकार कराई, पार्वती जी के नेत्र खुले, नेत्र सजल हैं। महादेव बोले, देवी कथा संपन्न हुई। अरे अभी रास हुआ है, रास के बाद में क्या क्या लीलाएं हुई? अभी तो मथुरा लीला, द्वारिका लीला, रुक्मिणी विवाह, कई प्रसंग अभी अधूरे रह गए। महादेव इतनी जल्दी कथा विश्राम मत कीजिए। महादेव बोले, अरे हमने सब सुना दिया, मथुरा लीला भी हो गई, द्वारिका लीला भी हो गई, रुक्मिणी विवाह भी हो गया, सब पूर्ण हो गया, अभी अभी पूरी कथा विश्राम हुई है। पार्वती जी बोली, पर मैं तो रास का ही चिंतन कर रही थी और रास में श्याम सुंदर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रही थी। महादेव बोले, रास में अगर तुम अनुभव कर रही थी, मानसी में रास चल रहा था, तो उस समय मुख से ओम शब्द का उच्चारण तुम्हारे तो नहीं हो रहा था, कौन कर रहा था? जैसे देखा तो सुख पक्षी वहां बैठा है। महादेव को क्रोध आ गया और क्रोध के कारण बोले कि तुम्हें व्यासपीठ के पीछे बैठ करके ज्ञान का अर्जन किया है, जो कि शास्त्र निषिद्ध है, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। त्रिशूल लेकर के भागे। सुख पक्षी उड़ता हुआ हिमालय की कंदराओं में पीछे पीछे महादेव जा रहे हैं। तभी वह सुख पक्षी हिमालयों में उड़ता हुआ पहुंच गया कहां? बद्रिकाश्रम, जहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर विराजमान हैं। वहीं उनकी पत्नी बिट्टिका मुख खोल करके जलपान कर रही थी। छोटे से सुख पक्षी ने तुरंत उनके मुख में से गर्भ में प्रवेश कर लिया और गर्भ में जाकर के विराजमान हुए। 12 वर्ष तक, 9 महीने नहीं, 12 वर्ष तक अपनी मैया के गर्भ में रहे। कौन? श्री शुकाचार्य जी। 7 दिन जो जो कथा में श्रवण किया वेद महादेव से, उसका केवल चिंतन करने लगे। 12 वर्ष बाद श्लोक स्फुटित होने लगे। जब वही शुकाचार्य जी अपने मुख से स्वर में श्लोक गाने लगे, तो विटिका जी वेदव्यास जी के पास गई और बोली, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मेरे भीतर से कोई श्लोक उच्चारण कर रहा है। वेदव्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि डाल करके देखा, अरे देवी, तुम्हारे गर्भ में साक्षात ठाकुर जी की यश कीर्ति को विश्व में फैलाने वाले श्री शुकाचार्य जी हैं। प्रार्थना की, हे गर्भ में विराजमान श्री सुखदेव जी, आप प्रकट होइए और मानव उद्धार कीजिए। सुखदेव जी बोले, मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? संसार की माया बहुत विचित्र है, मुझे पकड़ लेगी, मैं संसार में नहीं आऊंगा। यदि ठाकुर जी आकर के मुझे आश्वासन दे देंगे कि संसार की माया मुझे नहीं सताएगी, तो ही मेरा अवतरण होगा। ठाकुर जी गर्भ में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, हे सुखदेव जी, भूल गए, आपको किशोरी जी ने भेजा है। मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी अर्जन करना और अर्जन करके सब में वितरित करने के लिए आप धराधाम पर आए हो। अपने कार्य की सिद्धि के लिए अब आप जन्म लो। तो वही श्री शुकाचार्य जी महाराज बिटिका मैया के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। लेकिन जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके चले गए। अब वेदव्यास जी महाराज ने
जब भागवत संहिता का निर्माण किया तब मन में विचार किया कि इस भागवत संहिता को ग्रहण करने की योग्यता इस पृथ्वी पर केवल सुखदेव जी में है, मेरे पुत्र में है। लेकिन वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी से कथा सुनी है ना। शंकर जी की कथा में भाव प्रधान है, सगुण साकार प्रधान है, लेकिन योगी से कथा सुनेंगे तो निर्गुण निराकार ही सिद्ध होगा। अब सगुण साकार की ओर इनको लाने के लिए तो इनको सगुण का दर्शन कराना पड़ेगा। निर्गुण निराकार का मतलब क्या है बंधुओं? जिसमें कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई आकृति नहीं, केवल खाली, उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं। जैसे आकाश, इसका कोई आकृति नहीं है, इसका कोई ओर छोड़ नहीं है, इसकी कोई नपाई नहीं है, इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, ये निर्गुण निराकार है। लेकिन सगुण साकार क्या है? वंशी हाथ में लिए खड़े हैं, गिरिराज जी नख पे धारण किए खड़े हैं, शेष शैया पर पौड़े हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, ये सगुण साकार हैं। अब निर्गुण को सगुण साकार में लाने के लिए तो सगुण का दर्शन कराना पड़ेगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का उच्चारण अपने समस्त शिष्यों से हिमालय की कंदराओं में करवाया। कौन सा श्लोक? वेणुगीत का श्लोक। वरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। जिन्होंने बरहा पीड़म यानी कि मोर मुकुट पहना है, कानों में कन्नेर के पुष्प पहने हैं, पीतांबरी पहनी है, अधर पर वेणु धारण कर रखी है, नासिका में मोती लटक रहा है, अजब सी गति से चल रहे हैं और जिनके चरण रखते ही वृंदावन की शोभा बढ़ती जा रही है। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद कहते हैं गिरिराज जी और वृंदावन में प्रकट हुए वृक्ष ये वृक्ष नहीं है, तो ठाकुर जी के चरण स्पर्श से वृंदावन के रोए खड़े हो गए हैं। वृंदावन इतना आनंदित हो गया कि उसके ऊपर वृक्ष वल्लरी आदि निकुंज सघन कुंज प्रकट हो गई हैं। जब इस श्लोक का गायन शुकाचार्य जी ने सुना तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के बीच में नन्हे से गोपाल जी मोर मुकुट पहन करके वंशी वादन करते हुए, नृत्य करते हुए, आनंद करते हुए वहां प्रकट हो गए। अब तो सुखदेव जी महाराज व्याकुल हो गए, दौड़ करके उन बच्चों के पास में गए और कहा, तुम जिस श्लोक में जिस बालक का वर्णन कर रहे हो, ये बालक कहाँ है? ये मोर मुकुट पहनने वाला, ऐसी चाल चलने वाला, पीतांबरी पहनने वाला, ये बालक कौन है? किसका बेटा है? और ये कहां मिलेगा? जब से मैंने इसका चिंतन किया है मेरा चित्त मानो जैसे इसने हरण कर लिया, मैं इससे मिलना चाहता हूं। छोटे छोटे बालक बोले, हमें तो एक श्लोक आता है, पर हमारे गुरुजी ने अभी नई संहिता लिखी है जिसमें 18,000 ऐसे ही श्लोक हैं। आप हमारे गुरुजी के पास चलो, शायद वो आपको बता दें। शुकाचार्य जी बालकों के साथ आए, जैसे ही देखा तो गुरुजी कोई और नहीं, उनके ही पिता हैं, वेदव्यास हैं। चरणों में गिर गए, पिताजी एक श्लोक ने ऐसी छवि मेरे चित्त में प्रकट कर दी है, मैं जानना चाहता हूं ये कौन है, इनका रूप क्या है, इनका गुण क्या है, इनका लक्षण क्या है, ये मुझे कैसे मिलेंगे, इनकी प्राप्ति मुझे कैसे होगी, कृपा कर मुझे बताओ। वेदव्यास जी बोले, बैठो। और तब वेदव्यास जी ने भागवत संहिता का ज्ञान श्री शुकाचार्य जी को प्रदान किया और उन्हीं सुखदेव जी ने फिर यही भागवत की कथा गंगा तट पर बैठे हुए परीक्षित को श्रवण कराई, परीक्षित को श्रवण कराई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी श्री शुकाचार्य जी को प्राप्त हुई और सुखदेव जी ने जब परीक्षित को सुनाई है, उस समय
वही वेदव्यास जी भी यहाँ पर श्रोता बन के बैठे हैं, पराशर मुनि भी श्रोता बन के बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, शुद्धात्मा सब कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को जब कथा सुनाते हैं, वहीं सुन करके सब कृतकृत्य हुए, कृतार्थ हुए, आनंदित हुए। और उसके बाद घर घर में, जन जन में श्रीमद् भागवत जी का प्रचार प्रारंभ हुआ। इस प्रकार भागवत जी सब तक पहुंचे। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज एक कथा सुनाने के बाद अंतर ध्यान हो गए, फिर कहां गए पता नहीं। पर हमारे ब्रजवासी कहते हैं कहां गए? तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। आज भी किशोरी जी के कंधा पर बैठे हैं और अब नाम भी सुनाते हैं, और जो ठाकुर जी का नाम होता है उस नाम के पीछे की कथा भी सुनाते हैं। अब किशोरी जी को शुकाचार्य जी अति प्रिय है। वही सुखदेव जी भागवत जी के बगल में यहाँ उनका एक स्वरूप विराजमान है। ये भागवत के प्रमुख श्रोता हैं, प्रमुख वक्ता हैं। एक और बात, तोते का स्वभाव होता है, जिस फल में मुख लगाता है उसको मीठा कर देता है, सबको खाने योग्य बना देता है। सुखदेव जी के स्वरूप से वक्ता को सीखना चाहिए कि जो विषय, जो प्रश्न, जो जिज्ञासा तुम्हारे सामने आवे, वो फल है, वो चाहे जैसी हो, उसको अमृत बना करके, उसको मीठी बना करके परोस दो, सबको प्रदान कर दो। अब पूछने वाले लोग कुछ भी पूछते हैं, विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं, पर व्यास मंच से उसका समाधान ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को ऐसा लगे कि आहा कितना मीठा मीठा भाव कह दिया, कितना प्रेम से समझा दिया, चित्त में उतार दिया। ऐसा तभी होगा जब वक्ता स्वयं को सुख मान करके वक्ता व्यास मंच पर बैठे, सामने आए हुए हर प्रसंग को रसमय बना करके परोस दे। ये वक्ता का लक्षण हो, ये हमें सुखदेव जी से सीखना चाहिए। ऐसे श्री शुकाचार्य जी को, सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। परीक्षित को 7 दिन में कथा सुननी क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परीक्षित ने 7 दिन तक कथा सुनी? तब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हुआ। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श वृग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था, लेकिन अंतिम बाजी में पांडव युद्ध जीत गए, कौरव हार गए। पर कौरवों के मुखिया दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कह दिया, अगर हम सिंहासन पर नहीं बैठ पाए तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। रणभूमि में तो हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सोते हुए 5 पांडवों को मार दो। बंधुओं एक बात बताएं, व्यक्ति के चित्त में भक्ति नहीं है इसीलिए दया प्रकट नहीं होती। भक्ति दया का स्रोत है। अगर किसी के चित्त में दया है तो इसका मतलब भक्ति विराजमान है। और कोई बहुत भक्ति करता है लेकिन दया के नाम पर बिल्कुल शून्य है, इसका मतलब केवल आडंबर कर रहा है, कोरा। भक्ति नहीं है उसके चित्त में, क्योंकि भक्ति होगी तो दया प्रकट करेगी। उदयपुर के एक राजा थे। उन राजा के एक सेनापति, नाम मुझे स्मृति में नहीं, भक्तमाल में कथा आती है उनकी। उनको राजा ने एक ऐसी जमीन दे रखी थी जिस जमीन से कम उस काल में 2 लाख रुपया साल भर में इकट्ठा होता था, और उससे वो संत सेवा, भक्तों की सेवा आदि करते थे। लेकिन उनके चित्त में शिकार की इच्छा अभी भी प्रकट होती थी, और राजा जब जब शिकार खेलने के लिए जाता था तो वो उदयपुर का व्यक्ति राजा के साथ जरूर जाता था, जरूर प्रस्थान करता था।
तो एक बार राजा किसी हिरणी के पीछे दौड़ रहा था, उसका शिकार नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति जो 2 लाख रुपया साल का जो आता था, जिससे संत सेवा आदि करता था, वो अपनी तलवार लेकर के भागा और जाकर के उसने उस हिरणी का वध कर दिया। लेकिन आज उस हिरणी को मार करके उसके चित्त में एक भावना प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि जब हिरणी का वध किया तो वो पता चला गर्भवती थी, वो भी मारी गई, उसके गर्भ का बालक भी मर गया। राजा तो बड़ा प्रसन्न हो गया, शिकार हो गया, लेकिन उस व्यक्ति को बड़ी ग्लानि होने लगी। धार्मिक व्यक्ति होगा, भक्ति पथिक व्यक्ति होगा, तो क्रिया संपादित करने के बाद में ग्लानि भी होगी। कई लोग होते हैं वो गलत कर देते हैं, फिर उनको ग्लानि भी नहीं होती। इसका मतलब भी है कि इनके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति स्वरूप वाला होगा तो उसको अपनी क्रिया का बोध होगा। एक प्रकार से मैं कह दूं, अपने पूर्व के किए हुए कर्मों की ग्लानि होना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने अवसर दिया है कि अब चाहो तो आप बदल सकते हो, अब चाहो तो आप सुधर सकते हो, क्योंकि ग्लानि हो रही है चित्त में। पर ग्लानि के बाद में रोते रहना, बिल्कुल निर्बल हो जाना, ये मैंने क्या कर दिया, बस उसी चिंतन में ही पूरा समय व्यतीत करना, वो प्रिय नहीं है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते आज ग्लानि हुई, कल से ही उस पर काम करना शुरू करो। मैंने जो किया अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसका प्रायश्चित जो होगा वो करूंगा। उससे ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। पर ग्लानि से महीनों तक, आजकल क्या होता है, ये डिप्रेशन पहले नहीं होता था, अब होने लगा। क्यों? ग्लानि के कारण उसका कुछ सब्स्टिट्यूट मिलता नहीं और उसी से चिंता में चले जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो ग्लानि हर किसी को नहीं होती, जिसको होती है इसका मतलब उसके चित्त में भक्ति का बीज है। उसी समय सत्संग करना प्रारंभ कर दो जैसी ग्लानि हो, और सत्संग में बस यही ढूंढते रहो, मुझसे जो अपराध हुए उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो आज इतनी बार शिकार किया, लेकिन आज उनको ग्लानि हो गई, और उनके मन में पहली बार आया, मैं इतनी संत भोजन कराता हूं, इतनी सेवा करता हूं, उदयपुर में पूरा नाम है मेरा कि संतों की सेवा और भक्तों की सेवा में सबसे ऊपर मेरा नाम आता है, और मैं जीव हिंसा करने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं करता। लेकिन राजा तो उनको उपहार देने लगा, सबके सामने उनकी वाहवाही करने लगा और बोले आज से मैं नियम बनाता हूं, क्या हर शिकार में आप मेरे साथ जाओगे। अब राजा को मना भी नहीं कर सकते, क्यों? राजा ने मारेगा, देश से निकाल देगा, क्या करें। ग्लानि हो रही है कि अब ये पाप करना नहीं है, क्या करूं। उसी रात्रि में उन्होंने विचार किया कि राजा का भी मैं त्याग नहीं कर सकता और ग्लानि हो रही है इसलिए मैं शिकार भी नहीं कर सकता, तो अब करूं क्या। तो उन्होंने लकड़ी की तलवार रख ली, इससे तो कोई मरेगा ही नहीं, तलवार पास रही आएगी, शिकार जब हुआ करेगा इन्हीं लोगों को आगे रखा करूंगा, अपने घोड़े को पीछे रखा करूंगा, तो शिकार में मेरी सहभागिता भी नहीं होगी। और कभी मन का कुछ पता नहीं है, इतने शिकार किए, कभी अगर मन हो गया शिकार करने का वन में, बीच वन में जाके, तो तलवार निकालूंगा, तो लकड़ी की तलवार देख करके अपने आप याद आएगा कि नहीं ये तो मैंने नियम लिया है, करना नहीं है। अब इस प्रकार वो राजा के साथ शिकार में जाते, लेकिन पीछे ही रहते, आगे नहीं जाते। और कभी कभी शिकार खेलने के लिए एकांत में कहीं पहुंच भी जाते, तलवार निकालते तो लकड़ी की तलवार देख करके अपने आप ही भीतर धर लेते, बोले इससे तो कुछ होगा नहीं, अच्छा है मैं बचूंगा। बंधुओं, इससे भी एक चीज सीखो। पिज्जा खाने का मन हो रहा है, कुछ ऊटपटांग खाने का मन हो रहा है, क्या करो? रसोई में जाओ, रोटी उठाओ, उसी पे एक तरफ अचार की स्लाइस बना दो, एक तरफ बढ़िया दही बना दो, एक तरफ बढ़िया सब्जी बना दो, एक तरफ चटनी बना दो, बन गया पिज्जा, खा लो उसको। ऐसे सब्स्टिट्यूट बना के खाओ। भैया देखो, एक बात हमारी सुनो, ये मन को वश में करने के लिए आप बैठे रहो कि ये वश में हो जाए तो नहीं होगा, प्रयोग करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। पर ये थोड़े बहुत प्रयास ही ठीक हैं, ऐसा नहीं कि एकादशी पर व्रत वाला पिज्जा खा रहे हैं। क्या बात की एकादशी पर ठीक है, एक आध बार के लिए छूट है,
व्रत वाली इडली बनती है, व्रत वाले डोसा भी बनते हैं, व्रत वाला चीला भी बनता है, तो छोड़ा क्या हमने? व्रत वाली रोटी भी बनती है। बल्कि बाकी के दिन खाने से तो 500-600 कैलोरीज बढ़ती हैं, आजकल व्रत में 1000 कैलोरीज बढ़ जाती, इतना तला भुना खाते हैं। काय बात का व्रत है वो? तो कहीं कहीं सब्स्टिट्यूट्स बना लीजिए कि आपकी कोई बुरी आदत है और आपको पता है कि मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, तो इसका एक सब्स्टिट्यूट रखो और वो ऐसा बनाओ कि उससे हानि भी ना हो और वो आदत भी धीरे धीरे छूट जाए। लकड़ी की तलवार, मन तो होता था, इनके चंग आती थी कि शिकार करूं, जैसी तलवार निकालते, तलवार देख के अरे इससे तो कुछ होगा ही नहीं, भीतर धरते, पर हाँ बढ़िया है, ऐसी बचूंगा मैं। धीरे 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 इनकी इच्छा समाप्त होने लगी, धीरे 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 इनका मन समाप्त होना। देखो मन क्या है पता है? मन इच्छा प्रकट करता है और जैसे ही आप उस इच्छा को पूरा कर देते हैं ना, तो मन हंसता है, बन गया मेरा गुलाम, अब मैं जो चाहता हूं वही करता है, चल अब अगली बार ये वाली इच्छा पूरी कर, फिर वो पूरी करा देते हो और खुश होता है। आप जितनी इच्छा मन की पूरी करते हैं, मन उतना बलवान होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही मन ने इच्छा प्रकट की और आप पूरी नहीं करते, तो मन क्रेविंग्स कराता है, आंखों को, कानों को, जीभ को, हाथ को, सब फड़फड़ाएंगे, करवाओ करवाओ करवाओ। जिद्दी हो गया ना, छोटे बालक को जो चाहो देते रहो तो जिद्दी हो जाता है। कभी कहेगा बंदूक दिलाओ, मना कर दोगे नहीं दिलानी तो सिर पटकेगा, रोएगा, गिरेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा। जिद्दी बालक हो जाते हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत पूरी की गई हैं वो जिद्दी हो जाते हैं। ऐसे मन भी जिद्दी हो जाता है, और जब जिद्दी हो जाता है तो बीड़ी पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, उनकी क्रेविंग कैसी होती है? अगर नहीं दो तो ऐसे हो जाते हैं कि अब बस प्राण ही निकल जाएंगे, रोटी मत दो, पानी मत दो, लेकिन वो दे दो। होना जाना कुछ नहीं है, पर मन इतना आदी हो चुका है, इतनी इच्छा पूरी कर दी है मन की कि अब मन वश में रहता नहीं। इसलिए क्या करो, मन इच्छा प्रकट करे, उस इच्छा को पूरी मत करो, चाहे कैसे भी करके हाथ पांव बांध करके अपने आप को रोक लो। एक बार प्रयास करके देखिए, विकट इच्छा प्रकट हुई है और आप उस इच्छा को पूरी ही मत करो, मन को क्या संकेत पहुंच जाएगा? अब ये व्यक्ति मेरे हाथ में नहीं है, अब ये मेरा दास नहीं है, मेरा गुलाम नहीं है। धीरे 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 मन इच्छा प्रकट करनी ही बंद कर देगा, फिर वो इच्छा ही नहीं करेगा।